वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 11 से अध्याय 16 तक। अध्याय 11। प्रेरितों तथा यहूदिया के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पैतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पैतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योपे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ स्वर्ग से उतर रही है और उसके चारों कोनों मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ा कर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पैतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग से दूसरी बार यह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेख खटके उनके साथ जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योपे भेजिए और सीमोन को जो पैतरुस कहलाते हैं बुलाइए। वे जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसा कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का यह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इसके कारण बिखर गए थे वे फिनीशिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा कुरेने के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु ईसा का सुसमाचार सुनाते थे। प्रभु उनकी सहायता करता था।
बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सभी से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्य में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास शाऊल की खोज में तरसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ रहकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। उन दिनों कुछ नबी यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें एक, जिसका नाम अगाबुस था, उठ खड़ा हुआ और आत्मा की प्रेरणा से बोला कि सारी पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने वाला है। ये अकाल वास्तव में सम्राट क्लौदियस के राज्यकाल में पड़ा। शिष्यों ने निश्चय किया कि यहूदिया के भाइयों की सहायता के लिए उनमें प्रत्येक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा भेज देगा। तदनुसार उन्होंने बरनबास तथा शाऊल के हाथ के अध्यक्षों को चंदा भेजा। अध्याय 12। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए तो उसने पैतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पैतरुस को पकड़वाकर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वे पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पैतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पैतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पैतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पैतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पैतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वे उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पैतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। जब वह अपनी परिस्थिति अच्छी तरह समझ गया तो वह मरियम के घर चला। मरियम मार्कुस कहलाने वाले योहन की माता थी। वहाँ बहुत से लोग एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे। पैतरुस ने बाहरी फाटक पर दस्तक दी और रोदे नामक नौकरानी पता लगाने आई कि कौन है। वे पैतरुस की आवाज़ पहचान कर आनंद के मारे फाटक खोलना भूल गई और यह सूचना देने दौड़ते हुए अंदर आई कि पैतरुस फाटक पर खड़े हैं। लोगों ने उससे कहा, तुम प्रलाप कर रही हो। किंतु जब वह दृढ़ता से कहती रही कि बात ऐसी ही है तो वह बोले, वह उनका दूत होगा। इस बीच पैतरुस दस्तक देता रहा। जब उन्होंने फाटक खोला और पैतरुस को देखा तो वे बड़े अचंभे में पड़ गए। उसने हाथ से चुप रहने का संकेत किया और उन्हें बताया कि किस प्रकार ईश्वर उसे बंदीगृह से बाहर निकाल लाया है। फिर उसने कहा, याकूब और भाइयों को इन बातों की खबर दोगे।
और वह घर छोड़कर किसी दूसरी जगह चला गया। जब दिन निकला तो इस बात पर सैनिकों को बड़ी घबराहट हो गई कि आखिर पेतरुस का क्या हुआ। हेरोद ने उसकी बड़ी खोज कराई और जब उसका कहीं भी पता नहीं चला तो उसने पहरेदारों से पूछताछ करने के बाद उन्हें प्राणदंड के लिए ले जाने का आदेश दिया। तब वह यहूदिया छोड़कर कैसरिया गया और वहीं रहने लगा। हेरोद कुछ समय से तीरूस और सीदोन के निवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध था। वे अब सर्व संपत्ति से हेरोद के दरबार आए। वे राजा से कंचुकी ब्लास्तुस को मनाकर संधि करना चाहते थे, क्योंकि उनके देश का संभरण राजा हेरोद के क्षेत्र पर निर्भर था। निश्चिंत कि वे दिन हेरोद राजसी वस्त्र पहने सिंहासन पर बैठा और लोगों को संबोधित करता रहा। जनता चिल्ला उठी, यह मनुष्य ही नहीं किसी देवता की वाणी है। उसी क्षण ईश्वर के दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनानी चाही। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वह मर गया। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनबास और शाऊल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ यूहन्ना को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। अध्याय 13। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमियोन जो निगेर कहलाता था, लूकियुस कुरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और शाऊल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्देशित किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनबास और शाऊल सलूकिया गए और वहाँ से वे नाव पर कुप्रुस चले। सलमीस पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृह में ईश्वर के वचन का प्रचार करते रहे। यूहन्ना भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। वे पूरे टापू का दौरा करने के बाद पाफोस आए। वहाँ बरयीशु नामक एक यहूदी जादूगर और झूठे नबी में से उनकी भेंट हुई, जो राज्यपाल सर्जियस पौलुस के साथ रहता था। राज्यपाल बुद्धिमान था और बरनबास तथा शाऊल को बुलाकर ईश्वर का वचन सुनना चाहता था। बरयीशु, जिसका उपमान एलुमस अर्थात जादूगर था, उनका विरोध करता था और राज्यपाल को विश्वास से विमुख करना चाहता था। किंतु शाऊल ने, जो पौलुस भी कहलाता था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस पर दृष्टि गड़ाई और कहा, तू शैतान का बच्चा, धूर्तता और कपट से कूट कूट कर भरा हुआ और हर प्रकार की धार्मिकता का शत्रु है। क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग टेढ़े बनाने से बाज नहीं आएगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझे मार रहा है। तू अंधा होकर कुछ समय तक दिन का प्रकाश नहीं देखेगा। उसी क्षण उस पर एक गहरा अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाते हुए इधर उधर ढूंढने लगा कि कोई हाथ पकड़कर उसे ले चले। ये घटना देखकर और प्रभु की शिक्षा से चकित होकर राज्यपाल ने विश्वास किया। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफोस से पंफुलिया के पेरेक पहुँचे। वहाँ यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम लौट गया। पौलुस और बरनबास पेरगे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा होकर और हाथ से उन्हें चुप रहने का संकेत कर बोला, इजरायली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इजरायली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने बाहुबल से उन्हें वहां से निकाल लाया।
उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। इसके बाद उसने कनान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी शमूएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेन्यामीन वंशी कीस के पुत्र शाऊल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यशे का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इज़राइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात ईसा को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत योहन ने इज़राइल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय योहन ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वे आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सब के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने ईसा को नहीं पहचाना। उन्हें दंड आज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला, फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है वह सब पूरा करने के बाद उन्हें क्रूस के काठ से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वे बहुत दिनों तक उन लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। अब वे ही जनता के सामने उनके साक्षी थे। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने ईसा को पुनर्जीवित किया है, जैसा कि द्वितीय स्रोत में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया और अब फिर कभी उनकी विकृति नहीं होगी। इस बात के प्रमाण में ईसा ने यह कहा था, मैंने दाऊद से जो पवित्र और अटल प्रतिज्ञा की थी उसे तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। इसलिए वह एक दूसरे स्थान पर कहता है, तो अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। दाऊद अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद चल बसे। वे अपने पूर्वजों के पास कब्र में रखे गए और उनकी विकृति हो गई, किंतु ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया, उनकी विकृति नहीं हुई। भाइयों, आप अच्छी तरह समझ लें कि जो संदेश आपको सुनाया जा रहा है वह यह है कि ईसा के द्वारा आप लोगों को पापों की क्षमा प्राप्त होगी। जो उनमें विश्वास करता है उसे वह पूर्ण पाप मुक्ति प्राप्त होगी, जो आप लोगों को मूसा संहिता द्वारा नहीं मिल सकती थी। सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि नबियों का यह कथन आप लोगों में चिढ़ात हो जाए। निंदको, आश्चर्य करो और दूर हटो। मैं इन दिनों वह कार्य संपन्न करने वाला हूँ जिसके विषय में यदि कोई तुम्हें बताता तो तुम उस पर कभी विश्वास नहीं करते। जब वे सभागृह से निकल रहे थे तो लोगों ने उनसे निवेदन किया कि वे अगले विश्राम दिवस इसी विषय पर बोलें। सभा के विसर्जन के बाद बहुत सी यहूदी और भक्त नवदीक्षित पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। पौलुस और बरनबास ने उनसे बात की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहें। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए।
यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जल रहे थे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते, इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बरनबास के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनबास उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनियम चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। अध्याय 14। इकोनियम में भी उन्होंने सभागृह में प्रवेश किया और ऐसा भाषण दिया कि यहूदी तथा यूनानी दोनों बड़ी संख्या में विश्वासी बन गए। किंतु जिन यहूदियों ने विश्वास करना अस्वीकार किया था उन्होंने गैर यहूदियों को उभाड़ा और उनके मन में भाइयों के प्रति द्वेष भर दिया। पौलुस तथा बरनबास कुछ समय तक वहां रहे और प्रभु पर भरोसा रखकर निर्भीकता पूर्वक प्रचार करते रहे। प्रभु भी उनके हाथों द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर अपने अनुग्रह का संदेश प्रमाणित करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नगर की जनता में फूट पड़ गई। कुछ लोगों ने यहूदियों का और कुछ लोगों ने प्रेरितों का पक्ष लिया। तब नगर के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लुकाओनिया के लुस्त्रा तथा देरबे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश की ओर भाग निकले और वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। यह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वह लुकाओनियाई भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्य के रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनबास का नाम ज्यूस रखा और पौलुस का हेर्मेस, क्योंकि वह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर ज्यूस का मंदिर था। वहां का पुजारी माला पहने सांडों के साथ फाटक के पास आ पहुंचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर यह पुकारते हुए भीड़ में कूद पड़े, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आप लोगों के समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया। उसने पिछले युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया, फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भरता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से अपने आदर में बलि चढ़ाने से रोका। इसके बाद कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनियम में आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ देरबे चल दिया।
उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत शिष्य बनाए। इसके बाद वे लुस्त्रा और इकोनियम होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढाढ़स बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफूलिया पहुँचे और पेरगे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अतालिया आए। वहाँ से वे नाव पर सवार होकर अंताकिया चल दिए, जहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए ईश्वर की कृपा मांगी थी जिसे उन्होंने अब पूरा किया था। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताते रहे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे। अध्याय 15। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को ये शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतरा नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस और बरनबास तथा उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा अध्यक्षों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनीसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बड़ा आनंद प्रदान करते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे, ये कहते हुए उठ खड़े हुए कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हो गए। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने प्रारंभ से ही आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ ना तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और ना हम, उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनबास तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे बोल चुके थे तो याकूब ने कहा, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा थी। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहें। यह कथन उस प्रभु का है जो यह कार्य संपन्न करता है। ये कार्य प्राचीन काल से ज्ञात हैं। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार ना डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए
कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से व्यभिचार, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने निश्चय किया कि हम में कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुना जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसब्बास कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेजा। प्रेरित तथा अध्यक्ष आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा किलकिलिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव करें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। इसलिए हम यूदस तथा सीलस को भेज रहे हैं। वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अंताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। यूदस और सीलस स्वयं नबी थे। उन्होंने भाइयों को देर तक संबोधित कर सांत्वना दी और उनको ढाढ़स बंधाया। वे कुछ समय वहां रहे और इसके बाद वे भाइयों की मंगल कामनाएं लेकर विदा हुए और उन लोगों के पास लौटे जिन्होंने उन्हें भेजा था। पौलुस और बरनबास अंताकिया में ही रह गए और बहुत से अन्य लोगों के साथ वे शिक्षा देते और प्रभु के वचन का प्रचार करते रहे। कुछ समय बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, आइए हमने जिन जिन नगरों में प्रभु के वचन का प्रचार किया वहाँ फिर चलकर भाइयों से मिलें और यह देखें कि वे कैसे हैं। बरनबास चाहता था कि वह योहन को भी, जो मार्कुस कहलाता था, अपने साथ ले जाए। पौलुस का विचार यह था कि जिस व्यक्ति ने पंफिलिया में उनसे अलग होकर उनके काम में हाथ नहीं बटाया था, उसे अपने साथ ले जाना उचित नहीं है। इस पर दोनों में इतना तीव्र मतभेद हो गया कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। बरनबास मार्कुस को अपने साथ लेकर नाव से कुप्रुस चल दिया। पौलुस ने सीलस को चुना। भाइयों ने उसके लिए प्रभु की कृपा मांगी और वह चल पड़ा। उसने सीरिया तथा किलकिया का भ्रमण किया और कलीसियाओं को ढाढ़स बंधाया। अध्याय 16। इसके बाद वह देरबे और लुस्त्रा पहुंचा। वहाँ तिमोथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमोथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा अध्यक्षों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रूगिया तथा गलातिया का दौरा किया। मूसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा की आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मूसिया पार कर त्रोआस आए।
वहाँ पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदुनी उसके सामने खड़ा होकर अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हमने यह समझकर तुरंत मकेदुनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहाँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। त्रोआस से चलकर हम नाव पर सीधे समुद्राके, दूसरे दिन नोआपोलिस और वहाँ से फिलिपी पहुँचे। फिलिपी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहाँ रहे। विश्राम के दिन हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करते रहे। सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लुदिया था और वह थुआतीरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुदिया ने हमसे यह अनुरोध किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। हम किसी दिन प्रार्थना गृह जा रहे थे कि एक कम उम्र वाली दासी से हमारी भेंट हो गई। वह एक भविष्यवक्ता अबदूत के वश में थी और भविष्य बता कर अपने मालिकों के लिए बहुत कमाती थी। वह पौलुस और हम लोगों के पीछे पीछे चलकर चिल्लाती रहती थी, ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। अंत में पौलुस तंग आ गया और उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इससे निकल जाने का आदेश देता हूँ। और वह उसी क्षण उससे निकल गया। जब उसके मालिकों ने देखा कि उसकी आमदनी की आशा चली गई है, तो वह पौलुस तथा सीलस को पकड़कर चौक में अधिकारियों के पास खींच ले गए। उन्होंने पौलुस और सीलस को न्यायकर्ताओं के सामने पेश किया और कहा, ये व्यक्ति हमारे शहर में बड़ी अशांति फैलाते हैं। ये यहूदी हैं और ऐसी प्रथाओं का प्रचार करते हैं जिन्हें अपनाना या जिन पर चलना हम रोमियों के लिए उचित नहीं है। उनके विरोध में भीड़ भी एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवा कर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतर बंदीगृह में रखा और उनके पैर काठ में जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींवें हिल गई। उसी क्षण शब्द द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए। किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मांगकर भीगता दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। दिन हो जाने पर न्यायकर्ताओं ने परिचरों द्वारा कहला भेजा कि उन व्यक्तियों को छोड़ दो। कारापाल ने पौलुस को यह संदेश सुनाया, न्यायकर्ताओं ने कहला भेजा है कि आप लोगों को छोड़ दिया जाए। अब आप बाहर आकर कुशल पूर्वक बाहर जा सकते हैं,
किंतु पौलुस ने परिचरों से कहा, हम रोमी नागरिक हैं। फिर भी हम पर लगाए हुए अभियोग की जांच किए बिना उन्होंने हमें सबके सामने कोड़े लगवाकर बंदीगृह में डाल दिया और अब वे हमें चुपके से निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, वे खुद आकर हमें बाहर ले जाएं। परिचरों ने न्यायकर्ताओं को ये बातें सुनाई। न्यायकर्ता यह सुनकर डर गए कि पौलुस और सीलस रोमन नागरिक हैं। उन्होंने आकर क्षमा मांगी और उन्हें बंदीगृह के बाहर ले जाकर अनुरोध किया कि वे नगर छोड़कर चले जाएं। पौलुस और सीलस बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए। वे भाइयों से मिले और उन्हें सांत्वना देने के बाद वहाँ से चल पड़े। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 15। आइए हम प्रभु से दिल से अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखें और प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए, उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए, उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। दूसरा इतिहास 7:15 का इस वचन है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जो भी इस वचन सुन रहा है, इन दिनों में बाइबल का पठन में भाग ले रहा है, तेरा इस वचन उनके जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्रभु आपके मंदिर में आकर जो प्रार्थना करते प्रभु, आज मैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते जो कलीसिया से दूर चले गए हैं, प्रभु वो सब के सब आपके मंदिर में वापस आ जाए। जब वो आकर प्रार्थना करेगा, आप जरूर उनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसको कबूल करेंगे और आपकी आंखें उन पर टिके रहेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आप उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। सबको बुलाइए प्रभु, आपके मंदिर आपके अपने प्रियजनों से भर जाए। ये दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अधिपवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।